मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी, गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। ये दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था। उनकी आजादी की इच्छा इतनी तीव्र थी, देशभक्ति इतनी सर्वोच्च सीमाओं पर थी कि दरिया के अंदर भी छलांग लगाकर देश को आजाद करने का उन्होंने प्रयास किया। अस्पृश्यता हो, भाषाओं की शुद्धि हो या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, ये सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर लगभग 175 करोड़ की लागत से एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है और इसमें से 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा और तब से लगभग
एसएसबी के जिम्मे नेपाल भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, उस देश इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी तरह से सीमा के उस पार जो सशस्त्र बल है उसको भी हमने हमारे रिश्तों के माध्यम से हमारे काम में उपयोग भी करना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर हमें पैनी नजर रखनी है। मैं तो चाहूंगा कि एसएसबी के सभी अधिकारी बैठकर इसके लिए एक एसओपी का निर्माण करें जिसको जवान तक नीचे तक ट्रेनिंग के समय से ही सिखाया जाए।